दोस्तों, ये कहानी ऐसी है जो आपको हैरान कर देगी। नई नवेली दुल्हन ने अपने ही पति को मौत के घाट उतारा, क्यों? उनके बीच में संबंध क्या था कि प्यार में गलत व्यवहार था? दोस्तों, ये कहानी सच्ची है, आगे तक हमारे साथ जुड़े रहिए। आजमगढ़ जनपद के लारो गांव निवासी घनश्याम चौहान अपनी ससुराल नगर पंचायत अमिला के चौहानपुरा में 3 दशक से अधिक समय से रह रहे थे। उनका 24 वर्षीय पुत्र लवकुश उनके साथ बेंगलों में फुल्की बनाने का काम करता था। रविवार की सुबह लवकुश का शव श्री विश्वनाथपुर गांव के कुछ दूरी पर पोखरी में शव मिला था। मृतक लवकुश चौहान की शादी बीते 13 फरवरी को आजमगढ़ जनपद के छतवारा गांव निवासी पायल चौहान से हुई थी। दूसरे दिन उसकी विदाई हुई थी। शादी से पायल संतुष्ट नहीं थी। पायल चौहान के 2 प्रेमी थे। दोनों उससे प्यार करते थे। वह पायल से शादी करना चाहते थे। पूछताछ में पायल ने बताया कि वह 17 फरवरी को अपने मायके के पास के प्रेमी मुबारकपुर के भित्री निवासी दिनेश यादव से पति लवकुश की हत्या करने की बात बताए। इसके बाद पति के हत्या की रणनीति बनी। इसके बाद पहले प्रेमी दिनेश यादव व दूसरे प्रेमी जहानागंज के सुम्भी निवासी अभिषेक यादव को साथ लेकर आए। घटना के दिन पति सोया था। इस बीच दिनेश यादव के फोन करने पर वह धीरे से दरवाजा खोली। पति लवकुश पीछे वाले रूम में बेड पर सोए थे। दिनेश यादव व अभिषेक यादव अंदर आए और पति लवकुश का मुंह दबा दिए। इसके बाद उसकी मौत हो गई। तीनों लोग मिलकर लवकुश की लाश को ले जाकर पोखरी में फेंक दिए ताकि कोई शक न कर सके। पुलिस के अनुसार मृतक के पिता द्वारा अज्ञात के खिलाफ दी गई तहरीर पर पुलिस ने छानबीन शुरू की। एसपी अविनाश पांडे के निर्देश पर सारी पुलिस की टीम लगा दी गई। शक के आधार पर मृतक की पत्नी से कड़ाई से पूछताछ की गई। इसके बाद पुलिस एक आरोपित दिनेश यादव को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की। इस बीच पत्नी पायल ने सारे राज उगल दी। लवकुश के दोस्त, रिश्तेदार व गांव वालों ने बताया कि 14 फरवरी को पायल विदा कर अमिला के चौहानपुरा पुराने घर आई थी। 15 फरवरी को भी रिश्तेदार की वजह से दोनों मिल न सके। घर में परेशानी बताकर दंपति 16 फरवरी की शाम को लगभग 3 किमी दूर स्थित नए घर उसरी विश्वनाथपुर गए। यहां पायल अपने पति लवकुश को सिगरेट पीते देख लिया। सिगरेट का बहाना बनाकर वह कमरे के अंदर से कुंडी लगाकर सो गई। काफी मन्नत के बाद भी वह अंदर नहीं आने दी। पति रात भर बाहर बरामदे में बैठा रहा। 17 फरवरी की शाम चौहानपुरा से किसी की बारात जानी थी। इस पर वह अपने दोस्तों के साथ बारात जा रहा था। इस पर पत्नी पायल ने उसे जिद करके रोक ली और नए मकान पर लेकर चली गई। पत्नी के जिद के आगे लवकुश की नहीं चली। इसी रात पत्नी ने अपने दोनों प्रेमियों संग उसे मौत के घाट उतार दिया। मृतक लवकुश बंगलुरु अपने पिताजी व मामा के साथ रहकर पानी पूरी का कारोबार करता था। शादी से 2 हफ्ते पहले अपने गांव अमिला के चौहानपुरा आया था। शादी के बाद पिता घनश्याम को 18 फरवरी व लवकुश को 25 फरवरी को वापस जाने का टिकट था, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। लवकुश के पिता सोमवार को दोहरीघाट थाने अपने बहू पायल से मिलने गए। यहाँ बहू के मुंह से बेटे की हत्या की बात सुने तो अवाक रह गए। फफक फफक कर रोते हुए कहने लगे कि बहू, तुम अपने मायके चली जाती, हम लोगों से बता देती और हम लोग तुम्हें वापस कर देते। हमारा बेटा तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उसकी हत्या इतने क्रूरतम ढंग से कर दी। हत्या की घटना के बाद पायल लगातार अपने दोनों प्रेमियों से बात करती रही। इधर पुलिस भी उसके मोबाइल को सर्विलांस पर लगा दिया था। यही नहीं, हत्या की घटना के बाद लगातार वह बात करती रही। रात 12 बजे तक रविवार की रात भी बात की। ऐसे में पुलिस का शक पूरी तरह से पायल पर था। पुलिस ने रविवार को पहले पायल व उसके बाद दिनेश को उठा ली। इसके बाद सारा राज खुल गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।